लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 22वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अनुमान गलत नहीं है। ये आदमी सचमुच ही निर्मल बसु है। ये समझकर जीवानंद पहले चौंका, किंतु किसी भी दशा में क्षण भर में अपने को संभाल लेने की उसमें अनोखी शक्ति थी। उसने यों ही मामूली सा हंसकर कहा, जरूर, बंधु नहीं तो क्या है, इन लोगों की कृपा से ही तो बना हुआ हूं। नहीं तो मामा की जमींदारी पाने तक जो सब कीर्ति अर्जित की है, उससे चंडीगढ़ के शांति कुंज के बदले तो अब तक अंडमान के श्रीधर में जाकर रहना पड़ता। निर्मल को शुरू से ही अच्छा नहीं लगा था, किंतु अपने कुकर्मों के इस निर्लज्ज नग्न मजाक की चेष्टा से तो उसके शरीर में आग लग गई। मुंह लाल करके उसने कुछ कहना भी चाहा, किंतु कहना नहीं पड़ा। षोडशी ने ही उत्तर दिया, चौधरी साहब, वकील बैरिस्टर होने के कारण क्या अकेले ये ही वाहवाही पाएंगे? अंडमान आदि बड़े घरों के मामले में न सही, किंतु छोटे होने के कारण इस देश के श्रीधर भी तो मनोरम स्थान नहीं है। दुखिया होने के कारण भैरवियां क्या थोड़ा सा भी धन्यवाद नहीं पा सकती? जीवानंद ने झेप कर एकाएक जो मुंह में आया कह दिया, धन्यवाद पाने का समय होते ही पाओगी। षोडशी ने हंसकर कहा, वही ना जो आप मंदिर में खड़े होकर अभी अभी एक बार दे आए हैं। जीवानंद ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। निर्मल की ओर देखकर कहा, आपके ससुर महाशय के मुख से सुना है कि आप आए हैं। आशा की थी कि मंदिर में आपसे वार्तालाप होगा। षोडशी ने कहा, यह मेरी गलती है चौधरी महाशय। ये मंदिर में गए भी थे और वहां जो सदालाप हो रहा था उसमें शामिल भले ही नहीं हुए हो, लेकिन भीड़ के बाहर खड़े खड़े गर्दन बढ़ाकर सुनने का प्रयत्न कर रहे थे। किंतु मैंने देख लिया और तब हाथ पकड़कर यहां खींच लाई। मैंने कहा, चलिए निर्मल बाबू, घर में बैठकर कुछ गपशप की जाए। जीवानंद ने मन की गर्मी को भीतर ही दबाकर सहज गले से ही कहा, तब तो फिर मैंने आकर उसमें विघ्न ही डाला। षोडशी ने कहा, यदि विघ्न डाला भी तो उसमें आपका दोष नहीं है, मैंने ही आपको बुलाया था। जीवानंद ने कहा, लेकिन क्यों बुलाया? शायद गप लड़ाने के लिए नहीं? षोडशी हंसी, बोली, नहीं साहब नहीं, बल्कि ठीक उसका उल्टा है। आज मैं आपको बहुत बकूंगी। उसके स्वर और बात कहने के ढंग को देख सुनकर निर्मल और जीवानंद दोनों को ही आश्चर्य हुआ और वे उसकी ओर देखने लगे। षोडशी ने कुछ गंभीर होकर कहा, छी छी, आप वहां ये सब क्या कह रहे थे, बोलिए तो। एक सभा के बीच इतने आडंबर से खड़े होकर दो असहाय स्त्रियों की कैसी घोर निंदा कर रहे थे, उसमें भी एक जीवित नहीं है। भला ये क्या किसी मर्द को शोभा देता है? इसके अतिरिक्त इसका मतलब ही क्या था, बोलिए। उस दिन इसी घर में बैठकर तो मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगी। आपने भी अपनी आज्ञा स्पष्ट बता दी थी, मैंने भी अपना वादा लौटाया नहीं। ये लीजिए मंदिर की चाबी और ये लीजिए हिसाब का खाता। उसने आंचल से चाबियों का गुच्छा खोलकर और ताक के ऊपर से एक जिल्द बंद मोटा सा रजिस्टर उतारकर जीवानंद के पैरों के निकट रख दिया। फिर कहा, देवी मैया का जो कुछ जेवर जमा, जो कुछ दलील दस्तावेज है, सब संदूक के भीतर ही पाइएगा। और भी एक कागज मिलेगा जिसमें मैंने भैरवी का सब उत्तरदायित्व और कर्तव्य त्याग करने की बात लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। शायद जीवानंद इस पर ठीक विश्वास नहीं कर सका। कहती क्या हो, लेकिन तुमने त्याग किसके पास किया है? षोडशी ने कहा, ये उसी में लिखा है, देख लीजिएगा। जीवानंद ने कहा, यदि यही है तो चाबियां उसी को क्यों नहीं दी? उन्हीं को तो दी हैं, कहकर षोडशी होंठ दबाकर जरा हंसी, किंतु वो हंसी देखकर जीवानंद का मुख मलिन हो उठा। क्षण भर चुप रहकर उसने संदेह के स्वर में कहा, लेकिन इसे तो मैं ले नहीं सकता। खाते में जो चीजें लिखी हैं उनसे संदूक में रखी चीजें ठीक मिल जाएंगी, ये मैं कैसे विश्वास करूंगा? तुम्हें आवश्यकता हो तो तुम 5 पंचों को समझाकर सौंप देना। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन चौधरी महाशय, आपका ये बहाना नहीं चल सकता। एक दिन आंख मूंद कर जिसके हाथ से विष लेकर खाने में विश्वास हुआ था, उसके हाथ से आज इतना सा आंख मूंद कर लेने का साहस तो आप में होना चाहिए। दूसरे पर विश्वास करने की शक्ति आप में सचमुच ही इतनी कम है, ये बात मैं किसी प्रकार नहीं कह सकती।
लीजिए चाबी पकड़िए। कहकर उसने खाता और चाबियों का गुच्छा जमीन से उठाकर एक प्रकार जबरदस्ती ही जीवानंद के हाथ में दिया। फिर कहा, आज मैं जी गई, मैंने छुट्टी पाई। मेरा कोई भी भार आपने किसी दिन नहीं लिया। इतना सा ये भी न लेंगे तो धर्म से पतित होंगे। इसके सिवा परलोक में क्या उत्तर देंगे। हंसते हंसते फिर बोली, परलोक की चिंता करनी होगी, ये कहे देती हूं। उसके मुंह में हंसी रहने पर भी कंठ स्वर जैसे अंत में कोमलता से विचलित हो उठा। फिर कहा, केवल एक भार और भी आपको सौंप जाऊंगी। वो है अपनी गरीब दुखी प्रजा का भार। मैं बहुत इच्छा करके भी इनका भला नहीं कर पाई, लेकिन आप सहज में कर सकेंगे। फिर निर्मल बाबू की ओर ताककर बोली, मेरी बात सुनकर आप आश्चर्य कर रहे होंगे निर्मल बाबू। निर्मल ने सिर हिलाकर कहा, केवल आश्चर्य ही नहीं, मैं प्रायः अभिभूत हो गया हूं, आश्चर्य में पड़ गया हूं। पहले मुझे इसका आभास भी नहीं दिया, और इसी बीच में भैरवी की गद्दी छोड़कर त्यागपत्र पर हस्ताक्षर तक कर रखे हैं। षोडशी ने हंसते हुए मुंह से कहा, मेरी बहुत सी बातें आपको नहीं बताई गई हैं, किंतु एक दिन शायद आप सभी कुछ जान जाएंगे। केवल एक ही आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको मैंने सभी बातें बता दी हैं, वो है मेरे फकीर साहब। निर्मल ने कहा, ये सब सलाह शायद उन्होंने दी है। षोडशी ने तत्काल उत्तर दिया, ना, वो आज सवेरे तक कुछ भी नहीं जानते थे, और जिसे आप त्यागपत्र कहते हैं वो मेरा कल रात का लिखा हुआ है। जिन्होंने मुझे इसकी प्रेरणा दी है, खाली उसका नाम ही संसार में सबसे छिपा कर रखूंगी। जीवानंद कुछ देर तक चुप रहकर सहसा एक निश्वास छोड़कर बोला, लगता है जैसे घर में बुलाकर मेरे साथ कोई एक भारी हंसी कर रही हो षोडशी। ये विश्वास करना मुझे जैसे उस मर्फिया के पीने से भी कठिन लग रहा है। इतनी देर बाद निर्मल उसकी ओर देखकर जरा हंसकर बोला, आप तो सिर्फ कुछ पग चलकर ही हंसी देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो काम काज घर बार छोड़कर ये हंसी देखने के लिए 800 मील दौड़कर आना पड़ा है। यदि ये सत्य है तो आपने जो चाहा था वो कम से कम पा तो गए, लेकिन मेरे भाग्य में 16 आने हानि है। इसे हंसी कहूं कि उपहास कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। उसने उस आदमी के मुंह की ओर एक बार अच्छी तरह ध्यान देकर देखा। उसे लगा उसकी दोनों आंखें आकस्मिक वेदना के भार से जैसे बोझिल हो गई हैं। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल थोड़ा सा हंसने की चेष्टा की। निर्मल ने षोडशी से प्रश्न किया, ये सब आपका परिहास तो नहीं है? षोडशी ने कहा, नहीं निर्मल बाबू, मेरी और माता की निंदा देश भर में छा गई है। ये क्या अब मेरी हंसी दिल लगी का समय है? मैंने सचमुच ही छुट्टी ले ली है। निर्मल ने कहा, तो बड़े दुख में पड़कर ही आपको ये काम करना पड़ा। षोडशी ने कोई उत्तर नहीं दिया। निर्मल स्वयं भी कुछ देर स्थिर रहा, फिर बोला, मैं आपको बचाने आया था, शायद बचा भी सकता, लेकिन क्यों आपने ये नहीं होने दिया, ये मैं समझ गया। संपत्ति की रक्षा होती, लेकिन निंदा और बदनामी की लहर उससे उतनी ही ऊंची हो उठती, और उसे हम रोक नहीं सकते। ये कहकर उसने किस पर कटाक्ष किया, ये उपस्थित सभी समझ गए, किंतु जीवानंद चुप ही रहा, और षोडशी ने भी स्वयं इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। निर्मल ने पूछा, तो अब क्या करने का निश्चय किया है? षोडशी ने कहा, ये आपको मैं फिर बताऊंगी। कहाँ रहिएगा, ये सूचना भी मैं आपको बाद में दूंगी। बाहर से किसी ने पुकारा, मां। षोडशी ने गर्दन निकालकर कहा, भूतनाथ, आओ भैया, घर के भीतर ले आओ। मंदिर का नौकर आज बड़ी सी झोली में देवी का प्रसाद, तरह तरह के फल मूल और मिठाई लाया था। षोडशी ने उसे हाथ में लेकर जीवानंद के मुंह पर दृष्टि डालकर स्नेह की हंसी से उज्ज्वल मुख से कहा, उस दिन आपको पेट भर खाने को नहीं दे सकी थी, लेकिन आज उस कमी को पूरा करके छोड़ूंगी। निर्मल की ओर देखकर बोली, और आप भी बहनों ही हैं, आपको बिना आतिथ्य किए जाने देना तो अन्याय होगा। बहुत तीखी कड़ी आलोचना हो गई है। अब दोनों जने जरा खाने बैठिए। मुंह मीठा किए बिना छोड़ देने से मेरे दुख की सीमा नहीं रहेगी। निर्मल ने कहा, दीजिए, लेकिन जीवानंद ने मना करके कहा, मैं नहीं खाऊंगा। खा ना सकेंगे, लेकिन खाना ही होगा। जीवानंद ने फिर भी सिर हिलाकर कहा, ना। षोडशी ने फिर हंसकर कहा, यह सिर हिलाना व्यर्थ है चौधरी महाशय। जो सुयोग जीवन में फिर कभी न पाऊंगी, उसे यदि हाथ में पाकर छोड़ दूं
तो बेकार ही इतनी दिन भैरवीगिरी की। वो हाथ से पानी लेकर दोनों के ही सामने की जगह साफ करके शाल के पत्ते बिछाकर मिठाई परोसकर खिलाने लगी। मिष्ठान्न वास्तव में ही जीवानंद के मुंह में नहीं बैठ रहा था। ये लक्ष्य करने में षोडशी को देर नहीं लगी। उसने आवाज धीमी करके कहा, इसे रहने दीजिए, ये मिठाई खाने की आवश्यकता नहीं, आप केवल 2 फल खाइए। फिर खुद ही हाथ बढ़ाकर उसकी पत्तल की जूठी मिठाई अलग हटाकर बोली, आज क्या हुआ, सचमुच भूख नहीं है क्या? ना हो तो जबरदस्ती खाने की आवश्यकता नहीं है। देह में जैसी बीमारी का बीज बो रखा है, उसका ख्याल आने भर से मुझे भय होता है। निर्मल मन लगाकर खा रहा था। उसने सिर उठाकर देखा, ईश्वर की आवाज खट से उसके कानों में खटक गई और अकारण ही उसे हेम का स्मरण हो आया। दोनों जनों में बहुत हंसी दिल लगी हो चुकी है। आज सवेरे भी इस षोडशी की बातों और इशारों से उसके सारे शरीर में प्रसन्नता की बिजली दौड़ गई है। किंतु ये आवाज तो वो नहीं है। माधुर्य की ऐसी कोई निविड़ रसधारा तो उसमें नहीं बही। मिठाई की मिठास उसके मुख में बेस्वाद और फल का रस कड़वा लगने से आहार का सब आनंद जैसे क्षण भर में जाता रहा। दम भर बाद लक्ष्य करके षोडशी ने विस्मय के साथ कहा, आपकी भी यही दशा हो गई निर्मल बाबू, खाया कहाँ? निर्मल ने कहा, जितना खा सकता हूं उतना आपके कहने के पहले ही खा लिया है, अनुरोध की राह नहीं देखी। तो आज जान पड़ता है खाने का सामान अच्छा नहीं बना। ऐसा ही होगा, और दिन कैसा होता है सो तो मुझे नहीं मालूम। ये कहकर उसने हाथ धोने का प्रयत्न किया। इस विषय पर उसमें कुतूहल का अभाव था। उसने केवल षोडशी की ही नहीं, जीवानंद की दृष्टि को भी आकर्षित किया, किंतु इस बारे में फिर किसी ने कोई आलोचना नहीं की। बाहर आकर षोडशी ने हाथ मुंह धोने के लिए जल लेकर और बनाई हुई पान की गिलौरी हाथ में देकर वो ठीक है कि नहीं ये देख लेने का अनुरोध किया, किंतु अपने या उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया। निर्मल ने कहा, तो फिर अब मैं चलूं? आप घर कब वापस जाएंगे? अब तो मेरी और कोई आवश्यकता नहीं है, शायद कल ही लौट सकता हूं। बच्चे और हेम को मेरा आशीर्वाद कहिएगा। निर्मल ने घड़ी भर चुप रहकर कहा, जान पड़ता है अब आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। षोडशी ने स्वयं भी क्षण भर मौन रहकर कहा, इतने बड़े अहंकार की बात क्या मैं कह सकती हूं निर्मल बाबू, मगर हां, मंदिर के काम में अब शायद मुझे कभी आपको दुख देने की आवश्यकता न होगी। निर्मल ने मुरझाए मुख पर हंसी लाने का प्रयास करके कहा, आशा करता हूं आप हम लोगों को जल्दी भूल न जाएंगी। षोडशी ने सिर हिलाकर खाली ना कहा। निर्मल ने नमस्कार करके कहा, मैं जाता हूं, यदि सवेरे की गाड़ी से जाना हुआ तो शायद फिर दर्शन करने का समय न पाऊंगा। हेम आपको बहुत प्यार करती है, अगर अवकाश मिले तो बीच बीच में अपना समाचार देती रहिएगा। किसी उत्तर की प्रतीक्षा न करके वो चल दिया। प्रवंचित की लज्जा और ज्वाला अत्यंत गुप्त रूप से उसके हृदय के भीतर धक धक कर जलने लगी और विफल मनोरथ शराबी जैसे शराब की बंद दुकान के द्वार से लौटते समय अपने को सांत्वना देता रहता है, वैसे ही वो सारी राह मन ही मन कहने लगा, मैं बच गया। स्वेच्छाचारिणी के मोह की लपेट से बाहर निकलकर मैंने अपनी हेम को फिर वापस पाया। इन बातों को केवल बार बार कहकर ही अपने पीड़ित दुखी हृदय के आगे उसने जैसे प्रमाणित करना चाहा कि अच्छा ही हुआ जो षोडशी के घर का दरवाज़ा उसके मुंह पर ही हमेशा के लिए बंद हो गया। 2-3 मिनट बाद जीवानंद ने बाहर आकर देखा, अंधकार में एक खंभे का सहारा लिए षोडशी चुपचाप खड़ी है। उसके पास आकर धीरे धीरे पूछा, निर्मल बाबू क्या चले गए? इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता न थी। षोडशी वैसे ही चुप रही। जीवानंद ने कहा, भले आदमी को समझ नहीं पाया। षोडशी मार्ग की ओर ताक रही थी। उधर ही दृष्टि रखकर बोली, इससे आपको हानि क्या है? जीवानंद ने कहा, मेरी हानि? नहीं, सो शायद कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी हो सकती है। तुम ही क्या उनको समझ पाई हो? षोडशी ने कहा, मुझे जितनी आवश्यकता है उतना समझ क्यों नहीं पाई? तो फिर ठीक है, कहकर वो क्षण भर चुप रहा। फिर जैसे अपने ही मन में बोला, अपने को याद रखने के लिए वो कैसी आकुल प्रार्थना कर गए। प्रार्थना तुमने स्वीकार तो कर ली। कहते ही जैसे उसने षोडशी की ओर देखा तो इस अंधकार में दोनों की आंखें चार हो गईं। षोडशी ने नजर नीची नहीं की, बोली, मैं उनको जितना जानती हूं
उसका आधा भी यदि मुझे जानने का उनके पास समय होता तो इतना बड़ा व्यर्थ आवेदन मेरे आगे वो मुंह से निकाल भी नहीं सकते थे। मेरी जो कुछ कल्पना, जो कुछ आनंद की भावना है, वो तो केवल उन्हीं लोगों को लेकर है। उन लोगों को देख कर ही तो अब मैं पहले की षोडशी नहीं हूं। ये जो चंडीगढ़ की भैरवी का पद है, जिसे बांट लेने के लोभ में आप लोगों में छीना झपटी की सीमा नहीं है, जिसके लिए आप लोगों ने कलंक से सारे देश को छा दिया है, वो शिक्षा मैंने कहाँ से पाई आप जानते हैं? वो इसी जगह से। एक स्त्री के लिए ये सब कितना बड़ा धोखा है, कितना झूठ है, ये बात मैंने उन दोनों को देखकर ही समझी है। और इसकी बात भी वे नहीं जानते और शायद कभी जान भी ना सकेंगे। जीवानंद अवाक होकर षोडशी की ओर देखता रहा। सहसा उधर नजर पड़ते ही षोडशी अपने उच्छ्वसित आवेग से लज्जित होकर चुप हो गई। कुछ देर तक दोनों के चुप रहने के बाद जीवानंद धीरे धीरे बोला, एक बात पूछते मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है, लेकिन यदि मैं तुम्हें प्रसन्न कर सकता तो क्या तुम मुझे उसका सच्चा उत्तर दे सकती हो अलका? जीवानंद के मुख से ये अलका नाम षोडशी की सबसे बड़ी दुर्बलता है। 3 अक्षरों का ये छोटा सा शब्द उसको किस तरह से आघात करता है, ये वो सोच न पाती थी। खासकर उसकी प्रश्न करने की कौतुक उत्पन्न करने वाली अदा देखकर षोडशी को हंसी आ गई। उसने कहा, आप यदि कोई एक आश्चर्यजनक काम कर सकते तो उसके बाद मैं और कोई एक वैसा ही अद्भुत काम कर सकती हूं या नहीं, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। किंतु मैं समझ गई हूं कि वो काम करने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं। आरोप आप लोगों ने लगाया है, इसलिए उसे सत्य करना होगा। इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं किसी बात के लिए किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करूंगी। मेरे स्वामी हैं, इस बात को मैं किसी भी लोभ में नहीं भूल सकती। ये भयानक प्रश्न ही आपको लज्जित कर रहा है ना चौधरी महाशय? तुम मुझे चौधरी महाशय क्यों कहती हो? तो फिर क्या कहूं? हुजूर? नहीं, और बहुत से लोग जो कहते हैं जीवानंद बाबू। षोडशी ने कहा, अच्छा, भविष्य में ऐसा ही होगा। जीवानंद ने कहा, भविष्य में क्यों? अभी कहो ना। षोडशी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। भीतर दीपक की लौ मध्यम हो रही थी। उसने घर के भीतर आकर उसे तेज कर दिया। जीवानंद के वापस आकर बैठते ही षोडशी ने कहा, रात अधिक हो रही है, आप घर नहीं गए? आपके नौकर चाकर कहाँ हैं? मैंने उन्हें भेज दिया है। अकेले घर जाते समय आपको भय नहीं लगेगा? नहीं, मेरे पास पिस्तौल है। तो फिर वही लेकर घर जाइए, मुझे अभी बहुत काम है। जीवानंद ने कहा, तुम्हारे काम हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई काम नहीं है। मैं अभी नहीं जाऊंगा। षोडशी की दोनों आंखों की दृष्टि तीक्ष्ण हो उठी, किंतु उसने शांत भाव से कहा, रात हो गई है, आदमी बुलाकर आपके साथ किए देती हूं, वे आपको घर तक पहुंचा आएंगे। जीवानंद ने समझ लिया कि उसने जो कुछ कहा वो ठीक नहीं हुआ। उदास होकर उसने पूछा, बुलाना किसी को ना होगा, मैं आप ही जाता हूं। जाने को मेरा जी नहीं चाहता, इसी से यों ही मैंने कह दिया था। तुम क्या सचमुच चंडीगढ़ छोड़कर चली जाओगी अलका? फिर वही नाम। जीवानंद के मुंह की ओर ताक कर उसे कष्ट मालूम हुआ। उसने गर्दन हिलाकर बताया कि वो सचमुच ही चली जाएगी। कब जाओगी? क्या जाने, शायद कल ही जा सकती हूं। कल? कल ही जा सकती हो? ये कहकर जीवानंद स्तब्ध हो गया। बहुत देर बाद एकाएक एक निश्वास छोड़कर बोला, आश्चर्य है, मनुष्य से अपना ही मन समझने में कैसी भूल होती है। जिससे तुम चली जाओ वही चेष्टा मैंने प्राणपण से की है, किंतु अब तुम चली जाओगी, वो सुनकर आंखों के सामने सारी दुनिया ही जैसे बदल गई। निर्मल बाबू बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो तुम्हारे ही पक्ष में हैं। हंगामा मचेगा, लड़ाई शुरू होगी, हम लोग जीतेंगे। ये जमीन कर्ज चुकाने की मुसीबत में बेच रहा हूं, इसके लिए अब कोई गड़बड़ न होगी, विरोध न होगा। कुछ नगद रुपए हाथ में आ जाएंगे और तुमसे तो जो कहूंगा वही तुमको करना होगा। मामले के इसी पहलू को केवल मैंने देखा है, लेकिन और जो एक पहलू है, तुम आप ही सब छोड़ छाड़ कर विदा हो जाओगी तो मामला क्या हो जाएगा? हंसी क्या रूप धारण करेगी? बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? ये ध्यान तो मुझे स्वप्न में भी नहीं हुआ। अच्छा अलका, ऐसा भी तो हो सकता है
कि मेरी तरह तुम भी कहीं भूल कर रही हो, तुमने अपने मन की ठीक था नहीं पाई हो। बातें इतनी अद्भुत और ऐसी थीं कि एकाएक विस्मय होता है कि वे जीवानंद के मुंह से निकली हैं। उत्तर देने में षोडशी को कुछ रुकना पड़ा। अंत में सम्मति देकर उसने कहा, हो सकता है, पर मैं अपने मन की यह खबर निश्चय जानती हूं कि जो मैंने किया है वो अटल है। जीवानंद कह उठा, बाप रे बाप, तुमको मर्द और मुझे औरत होना चाहिए था। अच्छा, जहां तुम जाओगी वहां तुम्हारी गुजर किस तरह होगी? षोडशी ने पहले की तरह सहज स्वर में उत्तर दिया, यह आलोचना मैं आपके साथ किसी प्रकार नहीं कर सकती। जीवानंद ने झुंझलाकर कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम पत्थर हो। बाल मेरे पक चले हैं, बूढ़ा हो गया हूं। क्या तुमने सोचा है कि अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर रो सकता हूं? षोडशी ने कहा, देखिए, बहुत रात हो गई, अभी तक मैंने नित्य का पूजा पाठ तक नहीं किया। पुरोहित की खांसी और पैरों की चाप बाहर सुनाई पड़ी। इतने में पुरोहित ने आकर कहा, मां, सबके सामने मंदिर का दरवाजा बंद करके चाबी तारादास ठाकुर के हाथ में दे दी। राय महाशय, शिरोमणि, ये सब वहां खड़े थे। षोडशी ने कहा, ठीक ही किया, जरा खड़े रहो, मैं सागर के यहां एक बार जाऊंगी। जीवानंद चुपचाप खड़े होकर बोला, तो फिर ये चीजें भी, हिसाब खाता और चाबियों का गुच्छा, तुम राय महाशय के पास भेज देना। षोडशी ने गर्दन हिलाकर कहा, ना, संदूक की चाबी और किसी के हाथ में न दूंगी, और किसी का विश्वास मुझे बिल्कुल भी नहीं है, केवल मेरा ही विश्वास है। इसका कोई उत्तर न देकर घर का ताला हाथ में लिए षोडशी बाहर आकर खड़ी हो गई और जीवानंद के बाहर आते ही किवाड़ बंद करके उसके पैरों पर माथा टेक कर प्रणाम करके पुरोहित के पीछे पीछे चुपचाप चल दी। अकेला जीवानंद उसी जगह अंधेरे में भूत की तरह निश्चल होकर खड़ा रहा। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 22वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।